हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन दी गई है सरकार के द्वारा उसके बारे में। और ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो नई डेफिनेशन दी है सरकार ने उसमें कितने टर्नओवर तक या जो उसकी लिमिट है वो क्या रखी गई है माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनके लिए। तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं एमएसएमई की। ये एमएसएमई एक्ट 2006 आया हुआ था, तब ये लिमिट तय की गई थी कि जो मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेज़ हैं और सर्विस एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी क्या लिमिट रखी जाए, जिससे पता चल सके कि ये माइक्रो है, ये स्मॉल है और ये इंडस्ट्री मीडियम में आएंगी। तो जो पहले रखी गई थी लिमिट, उसमें माइक्रो 25 लाख तक के जो भी एंटरप्राइजेस थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको रखा गया था। स्मॉल में 25 से लेकर 5 करोड़ तक के जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको, और मीडियम के लिए 5 से 10 करोड़ की लिमिट रखी गई थी। और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग थी। और सर्विस सेक्टर के लिए ये माइक्रो की जो लिमिट थी वो 10 लाख, स्मॉल के लिए 10 लाख से लेकर 2 करोड़ और मीडियम के लिए 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक ये इन्वेस्टमेंट पर लिमिट थी। कि इसमें पता चलेगा कि कौन सी सर्विसेज जो हैं वो माइक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम एंटरप्राइजेज़ में आ रही हैं। इसके बाद 2018 में सरकार ने बोला कि हम अब टर्न ओवर के हिसाब से, जो टर्न ओवर होगा जिस भी सेक्टर का, उसके हिसाब से तय करेंगे कि कौन सा उद्योग या सर्विस एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस में है। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और अब लॉकडाउन के बाद जब 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया हुआ था, इसकी चर्चा हो रही थी। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं इस 20 लाख के पैकेज के बारे में बता रही थी। तभी नई डेफिनेशन भी दी गई है इसकी सरकार के द्वारा जो एमएसएमई की है। और इसमें अब दोनों के हिसाब से लिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के हिसाब से देखा जाएगा। और जैसा कि पहले दोनों के लिए अलग था, मतलब जो मैन्युफैक्चर सेक्टर थे और जो सर्विस सेक्टर थे, उन दोनों की जो लिमिट थी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए ये अलग अलग थी। लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है और दोनों की जो लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ बोल दी है और टर्नओवर 5 लाख करोड़ तक अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइजेज़ है उसके लिए, और स्मॉल के लिए लिमिट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम के लिए ये लिमिट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ रख दिया गया है। तो कोई भी जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि इससे इन्हें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सी टैक्स में छूट मिलती है, कम ब्याज पर लोन मिल जाता है, सरकार की जो अन्य स्कीम है उनका भी लाभ मिल जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस सेक्टर हो या फिर वो मैन्युफैक्चर में हो, वो सभी इन्हीं के अंतर्गत मतलब एमएसएमई में ही आना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो लार्ज में हो गए, इनसे बाहर हो गए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर हुआ, तो फिर उनको सरकार की जो ये स्कीम है इनका लाभ नहीं मिल पाता है, टैक्स में उतनी छूट नहीं मिल पाती है, ब्याज भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं तो वो भी बहुत अधिक ब्याज पर मिलता है, जैसे 10%, 12%। और अगर वो एमएसएमई में होंगे तो उन्हें 6%, 7% पर यही लोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी नई डेफिनेशन जो एमएसएमई की है, तो याद रख लीजिएगा इसको। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नई करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर मिलती रहती हैं। सो थैंक यू।